हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे निबंध, और ये आपका निबंध रहेगा 37वां। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, फाइनल में अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं, वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच इस समय रनिंग में है। पहला बैच आपका है सचिवालय 1.0 बैच। इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, अभी तक 99 रुपये, और ये आपका आरओ मेंस परीक्षा के लिए बैच है। इसमें लगभग 45 से 50 लोगों ने एडमिशन ले लिया है। सचिवालय 2.0 बैच ये आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण बैच है। इसमें पीसीएस, आरओ और बीईओ वाले एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ीस आपकी है 399। इसमें आपको टेलीग्राम पर ही डेली 50 क्वेश्चंस की क्विज कराई जाएगी टॉपिक वाइज, और इसमें 10,000 जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर प्लस न्यू ट्रेंड के क्वेश्चंस, और 3,000 आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर और न्यू ट्रेंड्स के क्वेश्चंस सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मंथली वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। इन दोनों बैच को लेने के लिए आपको यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। पेमेंट करने के बाद में आपको सीधे सचिवालय बैचेज में जोड़ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। जाति जनगणना, आवश्यकता और चिंता, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसे है। ये आपके आने की प्रबल संभावना है। ये करंट इशूज पर ऐसे चल रहे हैं इस समय। 600 शब्दों में आपको लिखना है। तो निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों ने एक बार जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालांकि भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं। तो पहले की जनगणनाओं में क्या होता है, जैसे अभी तक की जो भारत की जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, उसमें आपके जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसमें आपका अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ठीक है, ये आपको डिटेल्स पता भी होनी चाहिए जानकारी के लिए। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। मुख्य पार्ट में देखेंगे पहला पैराग्राफ। भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन पहली बार 1931 में किया गया था, जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करना था। यह विभिन्न जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट जाति नामों पर भी डेटा एकत्र करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक सामान्य चित्र प्रदान करती है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का उपयोग राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में संग्रहित व्यक्तिगत सूचना सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है। अगला पैराग्राफ है आपका, भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है। जाति जनगणना के विरोधियों का तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है।
जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को सबल ही करेगी। उसका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के वर्गीकृत के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इसमें समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। यद्यपि जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद हैं। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्यवाही नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका हो गया कंक्लूजन। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये इस टाइप के ऐसे आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये करंट इश्यूज पर ऐसे है। ठीक है, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें 65% रिजर्वेशन अन्य जातियों को यानी जनरल को हटा करके देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, वो उसने इस निर्णय को कैंसिल आउट कर दिया है। तो वो भी यहाँ पे पॉइंट कंक्लूजन में मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा ये। तो जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर डिटेल प्राप्त करके पेमेंट करने के बाद उनको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।